नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता एमपी की खास मुलाकात में। हम आज दतिया विधानसभा के बड़ौनी कस्बे में हैं। यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है क्या नहीं है, हम लोगों से सीधा बात करेंगे। 2023 का चुनाव सर पर है, नेताओं का आना जाना लगा है, क्या हकीकत है क्या नहीं है, हम सीधा रूबरू होंगे इनसे। क्या नाम है सर? वैभव पुरोहित। वैभव जी, इस बार क्या है स्थिति? इस बार कमल ही कमल दिखाई देगा चारों तरफ। कमल ही कमल दिखाई देगा चारों तरफ। सुनने में आया कि कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं इस बार। तो कमलनाथ का तो बंटाढार हो चुका है, कमलनाथ का बंटाधार हो गया, बिल्कुल हो चुका है श्रीमान। और इस बार नरोत्तम दादा 50,000 से सबसे आगे दिखाई देंगे। नरोत्तम दादा 50,000 से प्लस रहेंगे ऊपर, हाँ। कम नहीं, 50,000 से ऊपर। अच्छा जी, ये बड़ौनी की हकीकत है। बड़ौनी का तो जीवन से इतिहास ये रहा है कि हमेशा 2008 से लगातार भाजपा जीतती आ रही है और जीतती रहेगी। अच्छा। यहाँ से ना तो कोई भाजपा को हरा पाया है और ना हरा पाएगा। अच्छा। कोई भी नहीं हरा पाएगा। अच्छा जी, आप लिख लीजिए और जी आप स्टेटमेंट ये तो कहते हैं कि स्थिति भाजपा कमल ही कमलमय है। इस बार किसको देखना चाहते हैं? ये है नहीं, ये रिजल्ट आ चुके हैं 2008 से। पहले ही रिजल्ट दे दिया। 2008 से बराबर बड़ौनी भाजपा में ही है। हाँ। कमल का फूल ही, और विकास इतना हो चुका है हमारे दतिया विधानसभा क्षेत्र में कि इसकी गिनती मुख्यमंत्री के विकास से जोड़ी जाती है। अच्छा। सड़क, जल, आप बिजली। बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के विकास से जोड़ी जाती है, लोग उनको घोषणा मशीन कहते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? वो विपक्ष वालों का है कहना। विपक्ष वाले कहते हैं। उन्होंने जो घोषणा की, अभी आपने भी देखा होगा, सारी घोषणाओं के आदेश हुए, आदेश के बाद तत्काल उनको कार्रवाई की गई। ये हम नहीं कहते कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा था एक। जी नहीं, लाडली बहन का जैसे घोषणा की, तत्काल उनके पैसे डाले। हमने जिसका भूमि पूजन किया, हमने ही उसका शिलान्यास किया है। सारी चीज़ें ये विपक्ष को बस बोलने का वो रहता है कि घोषणा कर रहे हैं। उनने जो घोषणा की थी, जैसे अपना उनने जो घोषणा की थी कि हम कर्जा माफ करेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा था लाल, पीले, गुलाबी, नीले, हरे फार्म भरवाए थे, लेकिन कर्जा माफ नहीं किया था। घोषणा उसे क्या कही बोलते हैं कि 27 लाख का कर्जा माफ किया था हमने। मैं बता रहा हूँ, दतिया स्टेडियम पे माननीय राहुल जी यहाँ आए थे। दतिया स्टेडियम पे स्टेटमेंट है उनका कि उन्होंने कहा था कि 10 दिन 1 2 3 4 ऐसे गिन के काउंट करके 10 दिन कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होता है तो हम यहाँ का मुख्यमंत्री बदल देंगे। और 10 दिन बाद जैसी सरकार आई, कोई भी आज तक के आप पूरे उसमें अपने उसमें बुंदेलखंड में या दतिया जिला में कहीं भी चले जाएं, आज तक किसी का भी 1 रुपया कर्ज माफ नहीं हुआ है। उनने झूठे वादे करे हैं, इसीलिए उनकी सरकार ध्वस्त हुई है। और आने वाले समय में भैया जी ये तो कहते हैं कि हम कमल को खिलाएंगे, आपकी दिल की पीड़ा क्या है इस पर थोड़ी बताइए। आप दादा जीतेंगे कम से कम 50,000 वोट से यहाँ गए। दादा जीतेंगे इस बार 50,000 वोटों से। हाँ, और दुख तकलीफ में संग देते हैं। दुख तकलीफ में सब में संग देते हैं। सब में संग देते हैं। अच्छा, राजेंद्र भारती कहते हैं कि एक बार मौका तो दीजिए हमको। हाँ, राजेंद्र भारती को तो हम वोट देंगे ही नहीं, कोनो कीमत पे ही नहीं देंगे। हाँ, उसको तो हम फाड़ देते हैं, उसको चिन्ह भी मिलता है तो। विकास नहीं करेंगे क्या वो? नहीं, उसको तो हम देंगे, पसंद ही नहीं है वो हमें। दिल में राजेंद्र भारती नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी बैठे। तुम दादा हैं। हाँ भैया जी, ये तो दिल में नरोत्तम मिश्रा को बिठा ले आप। भाई हमारे दिल में क्या, सबके दिल में बैठे हैं नरोत्तम मिश्रा। सबके दिल में बैठे, सबके दिल में है। अच्छा, डर तो नहीं है किसी का? किसी का नहीं है। जब दादा तैयार है दादा के लिए, दादा के पीछे मरने तैयार है। दादा के लिए मरने के लिए तैयार। हाँ, देखें दादा को हम बिल्कुल हजारों वोटों से जीत के ले आएंगे। चलिए भैया, ये तो मरने के लिए तैयार है, आपकी स्थिति क्या है बताइए। दादा 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 दबदबी वाला दादा या स्नेह वाला दादा? दादा प्रेम का दादा। दादा दबदबा से नहीं है, दादा प्रेम का है। और दादा ने प्रेम बरसाया यहाँ पे, इसलिए जनता की आवाज है कि दादा के लिए जान दे देंगे, तन मन धन। चाहे एक उनके लिए कहावत है, एक उनके लिए कहावत है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। दादा चाहता हूँ मैं तुझे कुछ और भी दूं। क्या बात करते हैं। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। भैया जी ये तो कहते हैं दादा इस बार आप क्यों भाग रहे हैं, डर रहे हैं क्या? इस बार क्या भैया जी आप बताइए, कमल या कमलनाथ जी है? हाँ, थोड़ा फेस आइए कैमरे पे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम 400 रुपए का सिलेंडर देंगे। ऐसा और 3,000 रुपए महिला को देंगे। लेटर पेड में लिख के दीजिए ना कि देंगे। इस बार दादा को देखना चाहते हैं। दादा है ही, दिखना क्या चाहती है। अच्छा हाँ, चलिए भैया जी, ये दादा को देखना चाहते हैं, क्या है इस बार स्थिति आप बताइए बड़ौनी की। दादा बम्पर है बड़ौनी से। दादा बम्पर है बड़ौनी से। बिल्कुल बम्पर विकास है क्या यहाँ? हाँ, बम्पर विकास की क्या हुआ है यहाँ? यानी कि पानी की व्यवस्था, सिमराई स्कूल, मेडिकल कॉलेज, पूरे सारी व्यवस्था मिली है। अच्छा। हाँ, इस बार राजेंद्र
भारती कहते हैं कि हमको मौका दीजिए, उनको मौका भी नहीं दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं देंगे मौका, कभी भी नहीं मिलेगा मौका। आपके अंदर भी खिलेगा? हाँ, फूल खिलेगा हमारा। मानोगे नहीं आप? मानोगे नहीं, फूल खिलाएंगे अपन तो। हाँ, विकास हुआ है, विकास हुआ है बरौनी का। और भी लोगों से बात करेंगे, भैया जी से बात करेंगे। थोड़ा कौन रखेगा? भैया जी आप आइए, थोड़ा युवा लगते हैं, क्या है स्थिति यहाँ की बताइए बड़ौनी? स्थिति तो यही है, दादा को कोई नहीं है कराने वाला, दादा को कोई नहीं है हराने वाला। दादा बम्पर से ही जाएंगे। कई प्रत्याशी मैदान में हैं आपकी ही पार्टी के, अब देश नायक पार्टी छोड़ देते हैं, उनका साथ निभा रहे हैं, अब तो मजबूती से होगी उनकी। आज हम यहाँ खड़े हैं, आप माइक लेके खड़े हो, मोबाइल लेके खड़े हो, हम यहाँ सुरक्षित खड़े हैं, आज उसकी वजह दादा है। सुरक्षित हैं आप? सुरक्षित है। आज ये बड़ौनी का आप देख लो, मध्य प्रदेश में नंबर 1 आई है, आइए, ये तो आपको ही पता होगा। दादा तो दादा ही है, दादा तो दादा। विधानसभा में एक ही दादा रहेगा, दतिया में एक ही दादा रहेगा। हाँ एक ही दादा विकास का रहेगा, दादा। उत्तम दादा। 15 सीटों में 15 सीटें भैया जी, ये कहते हैं कि दादा रहेगा, क्या है स्थिति आप बताइए थोड़ी? दादा रहेंगे। दादा रहेंगे। दादा ने विकास किया है, दादा ने विकास किया है, इसलिए दादा ने बड़ौनी का नाम दिल्ली तक पहुंचाया है, दिल्ली तक। पूरी बिहार में दादा था, दिल्ली तक आया था बड़ौनी का नाम। पूरी एमपी में जो रिकॉर्ड टूटा है इस बार कि 15 में से 15 सीटें 15 पार्षद भाजपा के बने हैं। क्यों? उसका कारण क्या है कि जनता ने पहले ही मन बना लिया कि हम भाजपा के हैं, भाजपा के थे, भाजपा के ही रहेंगे। 2008 से नरोत्तम मिश्रा जी बड़ौनी से बराबर जीतते आ रहे हैं और इस बार भी उनकी बहुत अच्छी जीत बड़ौनी से होगी, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या है भैया जी आप बताइए थोड़ा? हमारा नेता सुख दुख का साथी है और विकास का मसीहा है। हमारी ये बड़ौनी वर्ष 2008 से पहले एक एक बूंद पानी को तरसती थी। यहाँ गुंडों का राज हुआ करता था, गुंडों का राज हुआ, यहाँ डकैतों का राज हुआ करता था, यहाँ हन्नी राम बाबू गड़रिया हजरत की गैंगे घूमा करती थी। यहाँ के किसान अपने खेत खलियानों पर नहीं जा पाते थे। आज गैंगे तो छोड़ दो, गुंडे भी दिखाई नहीं देते हैं। ये बड़ौनी जो एक एक बूंद पानी को तरसता था, यहाँ की रोडें ऐसी थी कि गड्ढे पर रोड है। आज बड़ौनी के किसी भी वार्ड में चले जाओ, सारी रोडों में बढ़िया सीसी हो चुकी है, बढ़िया नालियां हैं, बढ़िया सफाई है। क्यों है? ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी, ग्राम पंचायत से बड़ौनी को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाया और नगर पंचायत से बड़ौनी को तहसील का दर्जा दिलवाया। और यहाँ पे बढ़िया यानी कि स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग है, या तहसील की बिल्डिंग है, या नगर पंचायत की बिल्डिंग है। और देखिए ये जगमगाती हुई बड़ौनी, कैसी हाई मास्क लगे हुए है, ये बड़ौनी है। ये बड़ौनी की जनता ने बड़ौनी के 15 पार्षदों को जिता के दिया है। ठीक है, जब यानी कि कांग्रेस की बात आई तो कांग्रेस ने अपने 15 वार्डों में 15 प्रत्याशी तक खड़े नहीं किए। कांग्रेस के कोई भी नेता, जो 2-3 कांग्रेस के प्रत्याशी बड़ौनी में खड़े थे, कोई भी कांग्रेस का दतिया जिले का नेता उन 2-3 प्रत्याशियों को जिताने के लिए नहीं आया। उन्हें पता था लगता है कांग्रेस की पीड़ा आप झलकने लगी, विकास की गाथा गाने लगे। नहीं, विकास की गाथा नहीं है सर, जी क्या है जी एक्चुअल जो उनके मन में है वो बताए। नहीं किसी के ना हकीकत है, यस, जी किसी के प्रभाव में नहीं है, ना किसी के दबाव में, जी अपने स्वभाव में है। और जो व्यक्ति अपने स्वभाव से बात करता है वो यहाँ से बात होती है। क्यों? कि दादा दिल से है, दादा दिमाग से नहीं है। हम अपने नेता को सुख दुख का साथी क्यों बता रहे हैं, इसका भी कारण समझ लीजिए। हमारे वार्ड क्रमांक 14 में ठाकुरदास कुशवाहा थे, उनके ब्रेन का हेमरेज होना था, उनके पास बेचारे के पास कोई पैसा नहीं था। दादा ने उनकी पूरी मदद की और भोपाल में एम्स में जाके 2 बार मिलने गए दादा, भोपाल 2 बार मिलने गए, ब्रेन का ऑपरेशन कराया। अभी वार्ड क्रमांक 12 में नारायण प्रजापति उनके नाती के लीवर। जी क्या है इस बार, कमल या कमलनाथ? कमल दिखा रहा है, कमल ही कमल दिख रहा है। दादा ने इतना विकास कर दिया है कि अब कुछ रह नहीं गया है विकास के लिए। अब चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, पीछे भीड़ है, पीछे जनता है थोड़ी। क्या है भैया, क्या है इस बार पीड़ा, कमल है या कमलनाथ है, आप थोड़ी बताइए। अरे कमल है साहब, कमल है, अरे वाह। चाहे जितना सुन लो, कमल खिलेगा। हाँ, जितनी जायदाद हो जितना लगा ले, दादा को बिठाओ। हाँ, जितनी रुपए हो जितनी लगा लो मेरे पास। हाँ, शर्त भी लगा लो कि इस बार दादा को देखें। कमल खिलेगा, कमल। आपसे कहा था पूरी बड़ौनी के सर्वे कर लो आप, एक भी व्यक्ति सिंगल आपको क्या है भैया जी, थोड़ा इनका दे नंबर आएगा क्या है भैया जी पीड़ा, हम बताइए। सबसे पहले तो मैं अपना इंटरव्यू देता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम भगवान सिंह कुशवाहा, वर्तमान में कुशवाहा समाज अध्यक्ष हूँ। हाँ जी कुशवाहा जी बताइए फिर। तो दादा के विकास की क्या कहना है। दादा ने
ऐसा विकास किया है कि और लोग जो नेता हैं वो विकास करने की तो बात दूर, सोच नहीं सकते हैं कि हम विकास ऐसा कराएंगे। इतना विकास दतिया बड़ौनी पूरी विधानसभा के अंदर ऐसा विकास किया है कि हर युवा के दिल में दादा ही दादा है, दादा ही दादा बसे दादा है। विकास देखो, विकास बोलता है। देखिए विकास क्या है, ऊपर देखिए यहाँ लाइटें जो लगी हैं विकास के नाम पे। देखिए यहाँ पे इंतजार रहता तो लाइट नहीं रहती। आज देखिए हाँ, गुंडे पनपते थे क्या? ये बोलते हैं कि गुंडे पनपते थे, राम बाबू जैसे गड़हड़िया यहाँ पनपते थे। 2008 से पहले यहाँ गुंडागर्दी का माहौल था, दतिया से आने में डरते थे। आज डर का माहौल खत्म है, दादा की कृपा से प्रीतम बार दादा को मानोगे नहीं, खिलाओगे बम्फर हमारा खाओगे। हमारा दादा स्कूटी से जा रही साहब, बड़ौनी से महिला दादा विधायक की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमारा दादा सीएम की तैयारी, मुख्यमंत्री की तैयारी, सीएम हर युवा के अंदर है। दादा ने जो एक बड़ौनी एक एक बूंद पानी को तरसती थी ना, आज ये बड़ौनी पानी पानी हो गई, पानी में हो गई। और श्री मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे वार्ड नंबर 15 है, प्योर आदिवासियों गांव है। एक बार आप उसको भी कवरेज करना। आप जब वहाँ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये आदिवासी बस्ती है, आपको ये लगेगा कि हम मैग्निक सिटी में आ गए। आपको लगेगा कि हम जो है एक डिस्ट्रिक्ट की एक ऐसी सिटी में है कि जहाँ से विकास वास्तव में जहाँ विकास हुआ है। आप एक बार 15 वार्ड को देख सकते हैं, अस्पताल, हर चीज उन जो है आदिवासी लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए उन्होंने जितने आदिवासी थे उन सारे आदिवासियों को आज पक्का मकान मिला हुआ है। आज उन्हें सारे लोगों को सीसी है, पानी है, और जितने भी वहाँ पे लोग हैं, जितने भी आदिवासी महिला और पुरुष हैं, उन सबको आज महिला के खाते में महिला के पैसे आते हैं और पुरुष के खाते में पुरुष के पैसे आते हैं। और वहाँ पे खुद जब उन्होंने डिमांड की तो उन्हीं की जगह उन्हें किया है, उन्होंने कंट्रोल भी दी, विकास किया है, विकास किया है, विकास चलिए 2 मिनट रुकिए। तो आज हमारी बड़ौनी में बात चल रही थी, तमाम गांव का सर्वे किया, गोरा घाट, कोटरा, पचोकरा, बड़ौनकला, गुलियापुरा, मलकपहाड़ी, भैरूका, बानौली, उपराय, डोंगरपुर, सीतापुर, घोटारी, विजयपुर, बरोए, गढ़ा, पहाड़ी, चितपुरा, डबराबाग, जखोरिया, लिधौरा, महुआ, बुंदेड़ा, सरौल, लेतरा, रिचरा, झड़िया, कोमेड़ी, केवलारी, सुकेटा, नयागांव, बहादुरपुर, करखड़ा, दुरसा, मलकनपुर, दरियापुर, भोला, सासूती, बिजनपुर, दिसवार, कुशौली, सड़पड़ा, पेत्रा, मोहनपुर, गुलमऊ, दबरदोना, बशवा, गोविंदगढ़, मकोनी, पटरा, तगा, घरावा, ललुआ, नैठा, सिरसा, खटोला, परासरी, पगरा, कालापाड़, खुल्ला, ललाइटा, राजापुर, खैरी, आसार, झलमऊ, घिसलाई, नरगढ़, भदूबरा, कामा, देवरा, सिमरिया, तरगुआ, डगरई, निचार, चिकुआ, गुजरना, छता, टका, सातरी, चिरई, जिगना, हतलई, रायपुर, सानी, डांकरेरा, पठारी, सरैया पार, काली पहाड़ी, चिरूला, नरेठा, बिलार, करारीकोट, भागौर, खमेरा, पलोत्रा। और आज हम दतिया विधानसभा के बड़ौनी में थे, जहां कमल ही कमल नजर आया। कैमरामैन अजय के साथ दिनेश, बोलता एमपी तक। एक ही नारा, एक ही नारा।